हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं ग्लोबल फ्रिज के ऊपर और इसके नए चैप्टर आ चुके हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर पिछली बार अपना घर मॉर्गेज करके आ चुका होता है, तो वो बाहर घूम ही रहा होता है क्योंकि उसे और भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उस पैसे से उसने सिर्फ खाना खरीदा होता है, उसे मेडिकल और भी कुछ चीजें खरीदने की जरूरत होती है, वेपन वगैरह। तो वो इधर उधर देख ही रहा होता है, लेकिन एक बंदा आके उसे कहता है, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? तो फिर वो बंदा कहता है, मेरी कंपनी तुम्हें दे सकती है, लेकिन तुम उससे चुका पाओगे? तो वो कहता है, मेरा एक बिजनेस है, उसमें थोड़ा लॉस हो गया है, उसे रिकवर करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो बंदा कहता है, चलो फिर ऑफिस में चल के बात करते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस में आते हैं और वो बंदा अपने जैंग को अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करता है कि भाई बॉस, इसे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं इसे यहाँ लेके आ चुका हूँ, आप इसे लोन दे सकते हैं? तो मैनेजर कहता है, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है और तुम कब तक लौटा पाओगे? इसका हाई इंटरेस्ट रहेगा। तो वो कहता है, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? तो अपना जैंग कहता है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। लेकिन उसका दोस्त कहता है, तो उसका मैनेजर कहता है, इतना ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ वाला बंदा कहता है, बॉस ये स्पेशल केस है, आप इसे दे दीजिए, इसके बिजनेस में घाटा हुआ है, तो ये हाई इंटरेस्ट पे जल्दी ही इसे लौटा देगा। तो मैनेजर कहता है, सोच लो, मैं 5 मिलियन के 7 मिलियन लूंगा 40% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जैन कहता है, हाँ हाँ, मैं जल्दी ही इसे लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी फायदे भी जाने वाली है। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर फिर लेता वो है। उसे अपने घर के कागज देकर चाबी दे देता है और वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं उसे जल्दी लोन चुका दूंगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस मैनेजर से कहता है, मैनेजर मुझे पैसे थोड़ा जल्दी चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि 4 दिन लगेंगे। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे पैसे आज ही चाहिए थे। तो वो कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा? फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक काम करो, मुझे 4 मिलियन दे दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 7 मिलियन रिटर्न करूंगा। तो मैनेजर कहता है, ठीक है, ये डील मैं आपके लिए फाइनल करता हूँ, और फिर उसे पैसे देने का वादा कर देता है। और जब मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है, तो मैनेजर और वो बंदा बात करता है कि हम इसे पूरा निचोड़ लेंगे और उसके घर पे भी कब्जा कर लेंगे। तो मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन में सोचता है कि ये तो फ्री का पैसा है, ये कहाँ 1 महीने बाद इन्हें वापस मिलने वाला है। जब सारी जगह ठंड फैलने वाली है, तो इन्हें कहाँ से पैसा चुकाने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर अपने मेन कैरेक्टर मोबाइल देखता है, उसमें उसके पास 4 मिलियन आ चुके होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर एक कंपनी में जाता है जिसका नाम होता है वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी। ये वही कंपनी है जिसने पिछली लाइफ में बहुत से ऐसे घर बनाए थे जिसने अपोकलिप्स में सरवाइव कर सकता। अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पहले ही अपोकलिप्स के पहले ही बहुत सारे बंकर, एक अच्छे से विला जहाँ पे अपोकलिप्स के टाइम पर भी ऐशो आराम था, ऐसे घर उन्होंने बनाए थे। तो तभी उसके सामने एक मैनेजर आता है और वो कहता है, हेलो सर, मेरा नाम अरेन है और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और इस डिपार्टमेंट का हेड भी। तो जैंग कहता है, हेलो हेलो। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक ऐसा घर बनाना है जो अपोकलिप्स में बहुत सेफ हो। तो मैनेजर कहता है, हाँ क्यों नहीं सर, मैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो चलो मैं डिजाइन देख लेता हूँ, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मैनुअल दिखाया जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास, एग्जॉस्ट, कैमरे, किल डोर। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है कि इसे को तो मैं फिट करके अपने हाउस को एक इनक्रेडिबल फोर्ट्रेस में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर के हाथ से मैनेजर वो शीट लेकर कहता है कि ये बंदा बहुत ही वियर्ड है, जो सोचता है कि एपोक्लिप्स आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। चलो छोड़ो, ये क्या, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ये सब कर पाओगे? मेरा घर 24वें फ्लोर पे है और मेरा घर 120 स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ा है। तो वो मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इस सब करने का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये सब कर दूंगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हारे पास वेपन भी है? जी, वेपन की भी रिक्वायरमेंट है। फिर मैनेजर कहता है, अपने देश में गन तो इलीगल है, लेकिन मैं कुछ ट्राई करूंगा आपको देने के लिए, लेकिन आपको गन की क्यों जरूरत है? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने कुछ गंदे लोगों को उकसा दिया था, जो बहुत ही गैंगस्टर टाइप है, तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, इसीलिए तो मुझे गन की जरूरत है। तो वो मैनेजर कहता है, ठीक है, मैं कुछ अरेंज करने की ट्राई करता हूँ और आपका घर 1 महीने के अंदर अंदर ही तैयार हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू आपका ये सब करने के लिए। और वो मन में सोचता है, चलो ठीक है, वेपन का जुगाड़ तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर वो के पास से निकल कर एक ट्रेनिंग सेशन में आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे टारगेट लगे होते हैं, और वो कहता है, चलो मुझे मेरे फ्रेंड से बो एंड एरो तो मिल गया, क्रॉसबो और एरो। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी बिल्डिंग के सामने आता है, जहाँ पे दो लोग झगड़ रहे थे। वहाँ का एक मैनेजर जो कह रहा होता है कि मैं ये सब ट्रक अंदर नहीं जाने दे सकता, ये किसके क्या है मुझे पता नहीं है। तभी जैंग बीच में आके कहता है, अंकल ये सब फूड के ट्रक मेरे हैं, जो मैंने बुलाए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ट्रक वहाँ पे आ चुके। फिर वो सब कहते हैं कि क्या तुम बहुत सारा बैंक्वेट हायर करने वाले हो, कोई पार्टी वार्टी दे रहे हो क्या? ते वो के कैसे हो गए तुम जो इतना सारा दे रहे हो? फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त आई होती है क्वीन, जो कहती है यार मुझे तो लगता है ये बंदा बहुत अमीर है जो अपनी वेल्थ अभी तक छुपा के रखा था। क्वीन तुम्हें तो इससे दोस्ती बना के रखनी चाहिए, ये बहुत ही अमीर बंदा है। गर्लफ्रेंड सोचती है शायद से ये बहुत ही अमीर आदमी है जो अपनी वेल्थ अभी तक छुपा रहा था, मुझे इसके साथ बिहेव करना पड़ेगा। और जैंग उस सब को एक वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और कहता है चलो चलो इधर आ जाओ। फिर पीछे से वो क्वीन अपना जलवा दिखाने की कोशिश करती है, अपने हाथों को सिर पर फेर के सोचते है कि मैं जैंग को प्रेस कर लूंगी, लेकिन जैंग मन ही मन में सोता है साली तू कुतिया, तू ये ध्यान में रखियो कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुझे नर्तक नसीब नहीं होऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर कहता है सर मैंने आपका खाना वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर दिया है तो आपको इसके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैंग कहता है ठीक है मैं उसे चेक कर लूंगा। और जब वो चेक करने जाता है उसे बहुत सारा खाना दिखता है जो अपने स्पेस टाइप एबिलिटी से वो स्टोर करना चालू कर देता है और सोचता है इस ठंड भरी दुनिया में अब मैं एक राजा की तरह लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है कि उसकी घर का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका होता है और आजू बाजू के लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, इसने कल ही तो कितने सारा खाना बुलाया था। फिर उसे फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने अरेंज कर दिया है तो प्लीज आकर ले जा सकते हो। वो मैसेज मैनेजर का होता है। तो जैंग उस वर्कर को कहता है कि मैं इस घर का कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हवाले से छोड़कर होटल में रहने को जा रहा हूँ तो प्लीज इसे खत्म करके जल्दी मुझे सौंप देना। तो मैंने फिर वो वर्कर कहता है ठीक है सर आप नीचे धो के यहाँ से जा सकते हैं, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर जैंग मन ही मन में सोचता है कि अब ये आधे महीने बाद जब सबको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं पागल नहीं हूँ, तब ये लोग मेरे पास भीख मांगते हुए आएंगे। जैंग के पीछे सभी पड़ोसी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और फुसफुसा रहे होते हैं। फिर वो सुपरमार्केट जाता है कि जैंग उस अपार्टमेंट से निकल जाता है और सुपरमार्केट वेयर हाउस में आ जाता है जहाँ वो काम करता है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मुझे दवाइयों का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए था। तो मैनेजर कहता है कि जैंग ये सब तो अवेलेबल होना बहुत टाइम लगेगी। तो मैनेजर से अपना जैंग कहता है कि मैं उसका डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। तो मैनेजर के मन में लालच जुट जाती है और वो कहता है ठीक है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा और जल्दी तुम्हें दे दूंगा और बोनस में मैं उसे 20 दिन के अंदर ही कर दूंगा। तो जैंग कहते हैं वंडरफुल, मैं आप सबको ये पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। फिर जैंग नीचे आता है और कहता है कि मैं इस वेयर हाउस को पूरा खाली कर दूंगा क्योंकि अपोकलिप्स के वक्त ये सब तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर वहां से निकल रहा होता है उसकी नजर उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ जाती है जो वहां पे बातचीत कर रहे होते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को याद आता है कि यही वो बंदा है जिसने पिछली लाइफ में इसे तड़पा तड़पा के मारा था और इसी की वजह से वो मर चुका था और यही वो कुतिया है जिसने इसे बिट्रे किया था और इसे धोखा दिया था कि दरवाजा खोलो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्वीन क्या तुम संडे को फ्री हो, मेरे पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं नहीं थैंक यू लेकिन मैं थोड़ी बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्या ये डेट है जो तुम मुझे पूछ रहे हो। तभी उसके दोस्त की नजर जैंग पे जाती है और वो कहता है जैंग तुम कैसे आदमी हो जो एक आदमी होकर औरत से सारा सुपरमार्केट का सामान उठाया और उससे काम कराया। तभी क्वीन कहती है रुको रुको ऐसा मत करो। और वो बंदा कहता है कि तुमने इससे सामान उठवाया इसीलिए इसकी कमर तक दर्द कर रही है तो चलो इसे डॉक्टर के पास जाने के लिए 5,000 रुपए सॉरी सर सिर्फ 500 रुपए दे देना और आगे से इससे सामान मत उठाना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम खुद इसे लेके जाके डॉक्टर के पास दिखा दो और मुझे तकलीफ मत दो। और मैंने कभी नहीं कहा था इससे कि मेरा सामान उठाओ, ये खुद आई थी और खुद से कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैंने इससे मदद मांगी भी नहीं थी। तो बंदा कहता है यार मैं तो सिर्फ शांति से बात कर रहा था, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 4-5 दिनों से जैंग इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, ना इसका गुड नाइट का मैसेज आया ना इसने कुछ हेलो कहा, ये मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। और फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर रिलैक्स होकर नहा धोकर बाहर आया था और उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ दिनों से तुम बात भी नहीं कर रहे हो और तुमने सप्लाईज भी स्टॉक करना चालू कर दिया है और तुमने अपने घर का भी काम चालू कर दिया है। तब भी अपना मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है इस कुतिया को मेरी तरफ कुछ अट्रैक्शन तो हुआ, ये मुझसे बात तो करना चाहती है। फिर उसका फिर से मैसेज आता है कि हमने बहुत दिनों से बातें तक नहीं की है, क्या हम कुछ फ्रीली बात कर सकते हैं। तभी वो सोचती है, तभी अपने क्वीन की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त नहा के आई है और वो
कह रही थी कि ये साला कुत्ता मेरे रिप्लाई तक नहीं दे रहा मैसेज का। पहले तो ये मेरे पीछे पीछे भागता था, अब तो मैंने खुद से मैसेज किया तब भी ये रिप्लाई नहीं दे रहा। तो उसकी दोस्त कहती है कुछ गलत तो हुआ है उसके साथ, वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि वो बहुत दिनों से कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, उसने खाना भी स्टोर करना चालू कर दिया है, क्या कुछ होने वाला है? ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है और उसे पहले इसकी सब की खबर मिल चुकी है, क्या हम भी सप्लाईज जमा करना शुरू कर दे? तो उसकी दोस्त हंस के कहती है यार ऐसा मत करना, अगर हमने भी स्टॉक करना चालू कर दिया तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो चुके हैं जो खाने का स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं। तो चलो छोड़ो और रिलैक्स करते हैं और आराम करते हैं। तो कुछ हफ्तों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। जैंग एक गन पकड़ के खड़ा है और कहता है फाइनली मुझे एक वेपन तो मिल ही गया। और तभी उसके दरवाजे के पास घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलता है तो उसके पास एक पैकेज आया होता है और वो कहता है सर आपका पार्सल आया है, और वो साइन करके उसे दे देता है। तभी हमें बताया जाता है कि इसके अंदर मेडिसिन है और वो बोलता है सर आपका पार्सल ये छोड़ दूं? तो जैंग कहता है नहीं नहीं, ये पार्सल मुझे कहीं और डिलीवर करना है मेरे घर पर। तो वो कहता है नो प्रॉब्लम सर, मैं वहां भी छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हैं आप? आप वहाँ का पता मुझे दे दीजिए। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि आप अपना घर चेक करने आ सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, बैंक कहता है। फिर वो अपने घर पर चला जाता है और जैसे वो घर पे आता है मैनेजर कहता है कि आपके घर का काम कंप्लीट हो चुका है और चलिए मैं आपको यहाँ सब कुछ दिखा देता हूँ। तो जैन कहता है जैसा एक टॉप नॉच सिक्योरिटी कंपनी से एक्सपेक्टेड था वैसे ही आपने काम किया है। तो उसे वो दिखाता है फर्नेस और वो कहता है कि ये इस घर का वेंटिलेटर है जिससे आपके पास हवा आ जा सकती है, और इससे अगर कोई भी पॉइजन गैस या फिर कुछ भी बाहर से कोई फेंकने की तकलीफ करे या फिर कोई टेक्निक यूज करने की कोशिश करे जो घर में गैस फैलाकर आपको पॉइजन से मार सके, ये सब वो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमने वेंटिलेटर में पॉइजन प्रूफ एक चेम्बर बनाया है। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी ये बहुत ही यूजफुल है, और आपने कहा था कि आपको बुलेट प्रूफ ग्लास चाहिए, लेकिन ये हमने उससे भी मजबूत बनाया है जो एक लोहे की प्लेट से भी मजबूत है। और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी 130 फ्लोर है सब पर हमने सिक्योरिटी कैमरा लगाया है और सारी वॉल तक हमने बुलेट प्रूफ की है। सबसे मजबूत मिलिट्री बंकर से भी मजबूत उसका घर बन चुका होता है। और अपना जैंग सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब अपने मेन कैरेक्टर का घर एकदम बंकर टाइप मजबूत हो चुका होता है और अब उसे अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए कोई टेंशन नहीं होता। उसके पास गन तक आ चुकी है, उसके पास घर भी मजबूत हो चुका है, तो उसके ऊपर अटैक भी हुआ तो सेफली डॉज कर पाएगा। और उसके पास खाने की भी कुछ कमी नहीं है, उससे मेडिकल्स की सारी दवाइयाँ तक बुला ली है। अब उसके पास वेपन भी है तो अब वो सरवाइव कर लेंगे।